Okay, is it now visible? ओके, मला वाटतं प्रॅक्टिस सेट 4.3 जो आहे तुम्हाला ॲज अ होमवर्क दिला होता आणि आय होप तुम्ही ते सॉल्व्ह केलेलं आहे. ओके, तुम्हाला कुठलीही डिफिकल्टी 4.3 मध्ये दिसत नाही, कारण तुम्ही कुणीही गुगल क्लासरूम वरती त्याच्या संदर्भात काही क्वेश्चन टाकलेला नाही. ओके, तर काही डिफिकल्टी असेल तर ट्राय करा, काही प्रॉब्लेम असेल तर मला गुगल क्लासरूमवर तुम्ही प्रायव्हेट कमेंट मध्ये सांगू शकता की सर मला ह्या क्वेश्चन मध्ये, फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला प्रॉब्लेम आहे क्वेश्चन 1 मध्ये, थर्ड मध्ये. ओके, सो तुम्ही कसं लिहिणार, सर आय हॅव अ प्रॉब्लेम इन क्वेश्चन 1 अँड त्याचा नंबर तुम्ही लिहिणार असं थर्ड. ओके, मग मी नेक्स्ट क्लासमध्ये तुम्हाला तो क्वेश्चन पर्टिक्युलरली एक्सप्लेन करून सांगेल. ओके, तर तुम्ही सगळे क्वेश्चन्स तुम्ही सॉल्व्ह करून बघायचे, तर ट्राय करायचे सगळे क्वेश्चन. चला, तर आपण आपल्या नेक्स्ट टॉपिक कडे जाऊयात. तर आपला जो नेक्स्ट टॉपिक आहे तो आहे थ्योरम ऑफ इक्वल रेशोज. ओके, थ्योरम ऑफ इक्वल रेशोज. सो या, ठीक आहे. सो प्लीज कन्फर्म वन्स, आय एम ऑडिबल. प्लीज एकदा चेक करा माझा आवाज येतोय. टाईप करा का कमेंट मध्ये यस. ओके, धीरजने टाईप केलेलं आहे. ओके, चला ठीक आहे, सगळ्यांकडून कन्फर्मेशन भेटलेलं आहे, म्हणजे आपण सुरू करूयात. थ्योरम ऑफ इक्वल रेशोज काय असतो बघूयात. linear division of linear method of division is reduced from the syllabus. Okay, that is very good and it is quite hard also, isn't it? So synthetic division तर तुम्हाला येते. ओके, आणि लिनियर डिव्हिजन जर एक्सक्लूड केलेले आहे, सो दॅट इज ओके. ठीक आहे, चला, मग त्याचा तुम्हाला अभ्यास करायची आवश्यकता नाहीये. ओके, तर इफ ए बाय बी इज इक्वल्स टू सी बाय डी, देन ए बाय बी इज इक्वल्स टू सी बाय डी, देन ए बाय बी इज इक्वल्स टू सी बाय डी असेल तर ए बाय बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी बाय बी प्लस डी. सी, आपण दोन्हीची ऍडिशन करतो न्यूमरेटरची आणि डिनोमिनेटरची पण ऍडिशन करतोय, तर त्यांचा पण रेशो ह्या रेशोच्या इक्वलच असतो, म्हणजे ए बाय बी च्या इक्वल असतो आणि सी बाय डी च्याही इक्वल असतो. या प्रॉपर्टीला म्हणतात द थ्योरम ऑफ इक्वल रेशोज. ओके, नाउ सी, ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी अँड दॅट इज अ कॉन्स्टंट, वी नो दॅट. बरोबर, म्हणजे कुठल्याही रेशोचं जर आपण फायनल कॅल्क्युलेशन जर केलं तर आपल्याला एक कॉन्स्टंट मिळत असतो. तर सपोज तो कॉन्स्टंट आहे के, आपण प्रूफ बघतोय, वरचा जो थेरम आहे त्याचा प्रूफ आपण बघतोय. ओके, सो कन्सिडर ए इज इक्वल्स टू बी के. कसा काय, ए बाय बी इज इक्वल्स टू जर के आहे, बी इकडे जर गेला तर मल्टिप्लिकेशन मध्ये जाणार, सो ए इज इक्वल्स टू बी के, दिस वन, अँड सी इज इक्वल्स टू डी के. ठीक आहे, आता आपली ही लेफ्ट हँड साइड पकडून चला, किंवा ए बाय बी हा आपला क्वेश्चन पकडून चला. आपला फाइंड आउट काय करायचंय की हा पण इक्वल्स टू दिस होतो की नाही, म्हणजे या दोन्हींची जर व्हॅल्यू के असेल तर याची देखील व्हॅल्यू किती असली पाहिजे, केच असली पाहिजे ना. सो वी आर गोइंग टू व्हेरीफाय दॅट. ओके, नाउ सी, ए ची आणि बी ची, सॉरी, ए आणि सी ची आपण व्हॅल्यू फाइंड आउट केलेली आहे. ओके, बी आणि सी डी च्या फॉर्म मध्ये. नाउ सी, ए प्लस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस डी, हा रेशो, हा जो प्रूफ आहे तो तुम्हाला मे बी परीक्षेमध्ये विचारणार नाही. ओके, पण तुम्हाला माहित असायला पाहिजे म्हणून आपण प्रूफ बघतोय. तर ए ची व्हॅल्यू होते बी के, सो बी के आपण इथे लिहिला ए च्या ऐवजी, आणि सी ची व्हॅल्यू आहे डी के, तर आपण इथे डी के पण लिहिलं, बी आणि डी ऍज इट इज लिहिलं, बी प्लस डी ऍज इट इज लिहिलं. तर या दोन्हीमध्ये के कॉमन येऊ शकतो, तर मग के काढला कॉमन आणि अंडर ब्रॅकेट आपण लिहिलं बी प्लस डी आणि डिवायडेड बाय बी प्लस डी. ओके, सो हे बी प्लस डी आणि बी प्लस डी जे आहेत ते कॅन्सल होणार आणि राहिला काय, तर के राहिला. त्याच्यावरून असं प्रूफ होतं की ए बाय बी इज इक्वल्स टू सी बाय डी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी डिवायडेड बाय बी प्लस डी. ओके, नाउ वी नो दॅट ए बाय बी इज इक्वल्स टू ए एल बाय बी एल, म्हणजे न्यूमरेटरला आणि डिनोमिनेटरला जर आपण मल्टिप्लाय केलं कुठल्याही रेशोच्या, तर त्या रेशोमध्ये काहीही फरक पडत नाही. ओके, रेशो रिमेन्स सेम. सो इफ a by b is equals to c by d is equals to k, then al by bl is equals to cm by dm is equals to al plus cm bl plus dm is equals to also k. म्हणजे
आता हे जे दोन रेशो आहेत ए बाय बी आणि सी बाय डी, जर यांना कुठल्याही एका कॉन्स्टंटने मल्टिप्लाय केलं, न्यूमरेटरलाही आणि डिनॉमिनेटरलाही, कॉन्स्टंट मे बी डिफरंट, लाईक इथे आपण एल ने मल्टिप्लाय करतो, इथे एम ने मल्टिप्लाय करतो. Then also, if we add numerators and denominators, the ratio is again going to be constant only. Okay. Similarly, a by b is equals to c by b is equals to e by f असेल, फायनाईट टर्म्स असतील सपोज, म्हणजे मोजता येतील इतके टर्म्स जर असतील, तर त्यांचा रेशो हा त्यांच्या ऍडिशन इतकाच असतो. सपोज ए एल प्लस सी एम प्लस ई एन प्लस सो ऑन आणि divided by bl plus dm plus fn plus so on. Okay, so I hope you have understood this. Now use your brain power. We have to solve the questions given here. Okay, in a certain gymnasium there are 35 girls and 42 boys in kids section. Okay, 30 girls and 36 boys in the children section, and 20 girls and 24 boys in the teen section. What is the ratio of number of boys to the number of girls in every section? For physical, okay, so we will find out this first. What is the ratio of number of boys to the number of girls in every section? So find out the ratio of number of boys to the number of girls for the kids section first. What it is? What it is for the kids section? It is ratio of number of boys to the number of girls. Did you understand the question? Have you understood the question? Okay, so try to find out for the kids section first. What is the ratio of number of boys to the number of girls? Find out the ratio, everyone. This is very easy. 6:5. Okay, very good, Maitreya. What about others? बाकीच्यांना समजत नाहीये का? अनुज, धीरज, जय, ऋषि, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, रेशो निकालना है. किसका रेशो निकालना है? नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स. नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 42 है, बराबर. नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं? 35 है. सो इसे हमें रिड्यूस करना है, तो किस तरह से कर सकते हैं? 7 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 7 6 जा 42 एंड 7 5 जा 35, तो रेशो क्या आया? 6/5. रेशो चैप्टर पढ़ा है ना हमने पिछले क्लास में. आप घर जाके रिवीजन नहीं करते हो, इसके लिए प्रॉब्लम है. मैत्रेय ने कितने फास्ट रेशो निकाल दिया. सिर्फ रेशो तो निकालना का था. What we have to do, we have to just take the number of boys in the numerator and number of girls in the denominator. That's it. We find the ratio. अनुज, धीरज, समजत आहे नाही समजत? आवाज येतोय नाही येत? हा, मग लिहा रेशो किती, तो ते लिहा. चला ठीक आहे, आता किड्स सेक्शनचा झाला. आता आपण जर चिल्ड्रन सेक्शन मध्ये गेलो, चिल्ड्रन सेक्शन मध्ये 30 गर्ल्स आहेत आणि 36 बॉईज आहेत, तर त्यांचा रेशो काय होणार? धीरज आणि अनुज दोघांसाठी क्वेश्चन आहे. In the children section there are 30 girls and 36 boys, so we have to find out the ratio of number of boys to the number of girls. शब्दांकडे लक्ष द्या, मी काय बोलतोय ते. Number of boys to the number of girls. Number of boys येणार न्यूमरेटरला, नंबर ऑफ गर्ल्स येणार डिनॉमिनेटरला. लिहा. $36 divided by 30. असं म्हणल्यानंतर कसं चालणार? तुम्हाला घरी जाऊन रिव्हिजन करायला लागेल ना. इतकं सोपं जर येत नाही तर म्हणजे याच्या अगोदर तुम्ही बरंच काही विसरलेलं असणार. आता हे जे बाकीचे आपले ऑपरेशन्स आहेत, इन्व्हर्टेंडो वगैरे, तर ते तुम्हाला काय लक्षात असणार? आता नसणार लक्षात. तुम्हाला जर रेशो कसा काढायचा हे लक्षात नाहीये, तर बाकीचं चॅप्टर काय लक्षात असणार आहे? 1:2 कसं काय धीरज? आता 36 बॉईज आहेत, ओके,
आणि 30 गर्ल्स आहेत, तर याचा 1:2 रेशो कसा येणार? आणि 1.2 रेशो लिहायची पद्धत काय आहे? चिल्ड्रन सेक्शन रेशो इज ऑल्सो 6:5. 6 ने जर डिवाइड किया तर 6 × 36 आणि 6 5 30. सो 6:5 अगेन येतोय रेशो. ओके, ऐसा चालणार नहीं. जिन लोगों ने घर जाके प्रैक्टिस नहीं की है, सो उनका यही हाल होने वाला है. ठीक है, तो अभी आप 9th स्टैंडर्ड में हो, अगले अगले साल 10th स्टैंडर्ड में आप जाओगे, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. ठीक है, नाउ फॉर द teen section, what is the ratio of number of boys to the number of girls? Okay, the ratio is same, 6:5, 6:5, 6:5. ओके, म्हणजे तीनों सेक्शन में जो रेशियो है नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, इट इज सेम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर फिजिकल एक्सरसाइजेस all three groups gathered on the ground. Now what is the ratio of number of boys to the number of girls? See, first of all we have to find. अभी देखो तीनों जो ग्रुप है वो ग्राउंड पे चले आए, तो ग्राउंड पे आने के बाद में नंबर ऑफ बॉयज कितने हुए ये पहले मुझे बताइए आप लोग. हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉयज आर देयर? हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉयज? सी, किड सेक्शन में 42 बॉयज है, टीन सेक्शन में 24 बॉयज है, और चिल्ड्रन सेक्शन में 36 बॉयज है. सो टोटल नंबर ऑफ बॉयज आर 102. करेक्ट. नाउ कम टू द गर्ल्स. 35 girls in the kids section, 30 girls in the children section, and 20 girls in the teen section. So how many number of girls? 85. वेरी गुड. चलो, तो निकालो भी रेशो. रेशो निकालिए. हमें नंबर ऑफ बॉयज मिल गए, नंबर ऑफ गर्ल्स मिल गए. ठीक है, सो रेशो निकालना है. हाउ मेनी बॉयज आर देयर? 102. Correct. And number of girls are 85. Okay, so find out the ratio, what it is, let me know. You can divide by 17. What is the ratio? It should be again 6:5. It should be 17 6 are 102. Okay, and 17 5 are 85. Okay, so the ratio is 6:5 again. करेक्ट. तो इससे क्या हुआ? इससे जो हमारा इसका पहले का जो थ्योरम था वो प्रूफ हो गया कि मतलब अगर कोई रेशो की वैल्यू, कोई दो रेशो इक्वल है और यहाँ पे तीन रेशोस थे, तीनों की वैल्यू इक्वल थी, जब हमने तीनों की एडिशन भी की तो उनके एडिशन का भी जो रेशो है वो भी इक्वल ही रहा. दैट मीन्स द फ्रॉम द आंसर्स ऑफ द अबव क्वेश्चन we have verified the theorem of equal ratios. Okay, now you have to solve this example. A by 3 is equals to B by 7 है. So what is going to be in this blank space? यहाँ पे हमने क्या लिखना है? चलिए लिखिए. हमें पता है A by 3 है, B by 7 है. यहाँ पे 4 को, सॉरी, A को 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो क्या आएगा इधर? 3 4s are 12. ओके, नाउ प्लस यहाँ पे b को 9 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो 7 को भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्या आएगा यहाँ पे? 63. ओके, वेरी गुड जय. नाउ 63 प्लस 12, हाउ मच? 63 प्लस 12, 75. सो देखो 4a प्लस 9b डिवाइड बाय 75 आया. ओके, चलो ठीक है. तो अभी यहाँ पे तीन रेशोज दिए गए हैं हमें. कौन से? x by 3 is equals to y by 5 is equals to z by 4. So what we have to find out? We have to find out the value of, like in the numerator it is given as a 5x minus 3y,
प्लस 4z। सो हमें डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x को कितने से मल्टीप्लाई किया है, 5 से, तो 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे ना। सो कितना आएगा, 15 आएगा, बराबर। अभी यहाँ पे y को कितने से मल्टीप्लाई किया है, y को मल्टीप्लाई किया है -3 से। सो वी विल मल्टीप्लाई 5 with -3 also, so it will be 5 multiplied by -3 is -15, correct. Now we have multiplied z with 4, so we have to multiply this 4 also with 4, so +16। so ये 15 और 15 कट जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, सिर्फ 16 बचेगा, ठीक है, विच इज आवर आंसर सी। समझ में आया, चलिए। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव गिवन लाइक a by x minus 2y plus 3z is equals to b by y minus 2z plus 3x is equals to c by z minus 2x plus 3y, and x plus y plus z is not equals to 0. This condition is also given, okay. So prove that each ratio is equals to a plus b plus c divided by 2x plus y plus z, और x plus y plus z जो है वो 0 नहीं है। तो अभी हमें प्रूफ कैसे करना है, देखो, मान लीजिए कि ये जो तीनों रेशो है, तीनों रेशो का कोई कांस्टेंट आता है, दैट इज के, ओके। So by theorem of equal ratios, we can write like k is equals to addition of all these three terms. Okay, so a plus b plus c, and we have also added the denominator as well. Okay, the denominator of first one, second one, and the third one. Okay. So after simplification, a plus b plus c remains as it is, and we get here 2x plus 2y plus 2z. This is very simple algebra. Okay, so I'm not getting into it. I hope you can solve this. Okay, so 2x plus 2y plus 2z, and we take the common as a 2, so a plus b plus c divided by 2 in bracket x plus y plus z, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आई, k की वैल्यू आई 10, ठीक है, k की वैल्यू ये आई, सॉरी देयर इज अ प्रॉब्लम विथ माउस, ओके या। सो k की वैल्यू यह आई, तो हम क्या कर सकते हैं कि इन तीनों रेशोज की वैल्यू, जिसे कि हमने k पुट किया था, मतलब दिस इज इक्वल्स टू आल्सो k, दिस इज इक्वल्स टू आल्सो k, एंड दिस इज इक्वल्स टू आल्सो k। सो k की वैल्यू अगर ये है, तो हम क्या इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं ऑब्वियसली। मतलब फर्स्ट रेशो इज इक्वल्स टू सेकंड रेशो इज इक्वल्स टू थर्ड रेशो इज इक्वल्स टू द वैल्यू दैट वी हैव फाउंड आउट। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव प्रूवन। ओके, चलो, तो द एग्जांपल थर्ड, now see, if y by b plus c minus a is equals to z by c plus a minus b is equals to x by a plus c minus a plus b plus, sorry, a plus b minus c, then prove that a upon x plus z is equals to b upon x plus y is equals to c upon y plus z. Okay, now first of all, see what we have given, we have a b c in the denominator and x y z in the numerator, okay, in the question. And what we have to prove, we have to prove like numerator is in the form of a b and c, and denominator is in the form of x y z, ठीक है, उल्टा है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में जो है डिनोमिनेटर में एबीसी था, न्यूमरेटर में एक्स वाई जेड था, लेकिन हम जब प्रूफ करेंगे तो हमें क्या प्रूफ करना है कि न्यूमरेटर में एबीसी है और डिनोमिनेटर में एक्स वाई जेड है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू परफॉर्म द इन्वर्टेंडो ऑपरेशन, ओके। So after applying this application, what happens, just denominator becomes numerator and numerator becomes denominator for every term, okay. So our new terms are like this, abc is in the now numerator and xyz is in the denominator। now equal all these ratios equals to k, मान लीजिए कि ये सारे रेशियोज की वैल्यू क्या है, k है, by theorem of equal ratios। now what we are doing, we are adding these two, okay, see, इन दोनों के एडिशन की वैल्यू भी क्या रहेगी, k ही रहेगी, whether we add 3 of them or we add 2 of them, the value of their ratio is going to be k only, ठीक है।
सो सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय जेड प्लस एक्स। ठीक है, तो अभी हमें ये समझ में कैसे आएगा कि हमें कौन से दो ऐड करने के, विच टू वी नीड टू ऐड। सो सी यहाँ पे जेड प्लस एक्स दिया गया है, जो जो हमें टर्म प्रूफ करनी है उसमें जेड प्लस एक्स दिया गया है, तो हमें जेड प्लस एक्स कैसे मिलेगा, तो ऐसे मिलेगा। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो मिल जाएगा। तो ठीक है, तो देखो हमें फाइनल आंसर क्या मिला, टू ए इज टू ए डिवाइडेड बाय जेड प्लस एक्स। इसको हमने अगर सॉल्व किया तो हमें मिल जाएगा टू ए डिवाइडेड बाय जेड प्लस एक्स, एंड वी विल गिव इट एज ए नंबर वन। ओके, नाउ second one what we have to find, x plus y. So we will add this to this one and this one. Okay, see, and we will put that equals to k. Now see, we have put it equals to k, and when we solve it, its value is 2b divided by x plus y. Okay, so we give it as a number second. थर्ड वन y प्लस जेड निकालना है हमें। हमें यहाँ पे पता कैसे चलेगा y प्लस जेड निकालना है, यहाँ पे बताया गया है। सो वी विल ऐड दीज टू। ओके, so after adding these two we find out the value of k is equals to 2c by y plus z. Now you must be wondering why the value of k is changing so much। मतलब इन तीनों के रेशो की वैल्यू भी k ही थी, इन दोनों के एडिशन की वैल्यू भी k ही है, इन दोनों के एडिशन की वैल्यू भी k है। ऐसे क्यों, k ही वैल्यू क्यों? बिकॉज दिस इज द रूल इन रेशियोज। ठीक है, हमें रेशियोज में यही तो सीखना है कि उनकी एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, कौन से ऑपरेशन करने के बाद में रेशियोज की वैल्यू चेंज नहीं होती है, वही तो हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, सो इनवर्ट एंड ऑपरेशन करने के बाद में भी के की वैल्यू चेंज नहीं होती है, एडिशन करने के बाद में भी अगर दो रेशियोज का हम एडिशन कर दे, न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर, देन आल्सो द वैल्यू ऑफ रेशियो डू नॉट चेंज। ठीक है, तो देखो 2a divided by z plus x is equals to 2b by z x plus y is equals to 2c by y plus z। अभी हमें प्रूफ क्या करना था, a अपॉन समथिंग b अपॉन समथिंग इज इक्वल्स टू c अपॉन समथिंग। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे आया क्या, 2 अपॉन समथिंग, 2 अपॉन समथिंग, 2b अपॉन समथिंग एंड 2c अपॉन समथिंग, हमें 2 निकालना है। ठीक है, सो इस 2 को हम कैसे निकाल सकते हैं, we can take the common 2 and we can eliminate it simply। okay, because 2 is present in everyone। ठीक है, हर एक टर्म में 2 प्रेजेंट है, सो 2 को इलिमिनेट किया जा सकता है। सो वी राइट इट एज अ, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 2 नहीं रहता, यहाँ पे सिर्फ a ही रहेगा, देन वी हैव अ प्रॉब्लम बिकॉज दिस 2 इज हैविंग 2 present and a is not having 2, so then there would be problem। but if there is 2 present in every term। ठीक है, हर एक का डिनोमिनेटर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 निकाल देंगे हर एक की डिनोमिनेटर से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो वी हैव प्रूव दैट। नाउ एग्जांपल फोर्थ वन, दिस इज यू हैव टू सॉल्व इन योर होमवर्क, ट्राई करो। चलो, तो मैं अभी जाता हूं प्रैक्टिस सेट 4.4 पे। तो मुझे इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ, इसकी भी और इसकी भी, क्विकली चलो ट्राई इट। if x by 7 is equals to y by 3, then if numerator is 3x plus 5y, then what is denominator? Find out the value of denominator. Try it. I hope you are trying it. You have a notebook with you and you have started solving the example. What have you found the value of second one also? 7 7 is 49, 49 and
Mitra, I didn't understand what is 76. 36 is correct. नहीं, 76 नहीं आएगी, यहाँ पे 36 आएगी, ये करेक्ट है। सॉरी। सी, यहाँ पे आप लोगों की 36 आ रही है, ये करेक्ट है। लेकिन अगर आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, तो आप, यस, अभी 22 आएगी यहाँ पे। कैसे? सेवन सेवन जा सेवन, सेवन को सेवन से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा? 49 आएगा। और 3 को -9 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा? 3 9 जा हाउ मच? 27। बट शिट, सॉरी। सी, 49 -27, so 49 -27 becomes 22. Correct. I know you have added these two, 49 plus 22, 27 you have done, so that's why you have got answer for 76. Don't do that. No, for the third one, try it. For the third one, try it. I hope you are trying. चलो, मैं भी आपके साथ सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे ए है, तो मैं यहाँ पे 3 ही लिखूंगा। यहाँ पे बी को मल्टीप्लाई किया गया है -2 से, सो मैं 4 को भी -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा हो जाएगा -8। करेक्ट। नाउ सी को कितने से मल्टीप्लाई किया है? 3 से, तो 7 को भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन पॉजिटिव 3 है, तो कितना आएगा? 21 आएगा। करेक्ट। 21 प्लस 3, 24, -8 बिकम्स 16। किस किस का आया? नो, नो मैत्रेया, why you are doing? No, why 2c? Why 2c? We have given 3c ना। सी, a -2b प्लस 3c। एक का जो डिनोमिनेटर है वो 3 है, उसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 3 ही रखना है, क्योंकि हमें यहाँ पे न्यूमिनेटर में a ही दिया है। b का जो डिनोमिनेटर है उसको हमने -2 से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रहा है? 16 आंसर जिसका आएगा उसको समझ में आएगा, जिसका आंसर 16 नहीं आ रहा है, आई होप यू आर मेकिंग मिस्टेक समवेयर। ठीक है, Maitreya has solved for this one, I think, isn't it? Yeah, yeah. If you have solved for this one, then Maitreya, you are correct. 2a minus 2b plus 2c is correct for this one. But for this one, is it 26? It should not be 26. It should be 16. चलो ट्राई करो, बाकी लोग आंसर दो चैट बॉक्स में। यू हैव टू कीप कम्युनिकेटिंग विथ मी, सो दैट आई विल नो कि आप, मेरी आवाज आपको आ रही है, आपको समझ रहा है। क्या हुआ? 16 कैसे आया? समझ में आया कि नहीं आया? राइट इट इन द चैट बॉक्स, यस और नो, क्विकली। ओके, ओके अनुज, धीरज, नो प्रॉब्लम, आई विल अंडरस्टैंड।
ठीक है। अनुज को समझ में आया? चलो अभी ध्यान दो, जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो लोग ध्यान दो। 16 कैसे आया? ठीक है, तो देखो हमें क्या दिया गया है, a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7 दिया गया है। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या है, a-2b प्लस 3c। अभी a को इस यहाँ पे किसी किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, a इज केप्ट एज इट इज। सो हम ये जो 3 है, सॉरी, आई विल जस्ट इरेज दिस। ओके, सो ये जो 3 है, सॉरी अगेन, ये जो 3 है ये मैंने एज इट इज रख दिया। यहाँ पे ए है तो मैंने 3 लिया। अभी देखो बी को किससे मल्टीप्लाई किया है जज? बी को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया है? बी इज मल्टीप्लाइड विथ -2। ओके, बी इज मल्टीप्लाइड विथ -2, राइट इट, -2। सो मैं बी को -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो बी के डिनोमिनेटर को भी मुझे -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बी का डिनोमिनेटर क्या है, 4 है। और 4 को अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, चलो मेरा प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है आपको? मैंने जो -8 लिखा वो दिखाई दे रहा है? चलो तो अभी देखो, सी को कौन से मल्टीप्लाई किया गया है? सी को मल्टीप्लाई किया गया है 3 से। ठीक है, सी को मल्टीप्लाई किया गया है 3 से। सो सी का कांस्टेंट क्या, सी का डिनोमिनेटर क्या है, 7 है। सो 7 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 से। 7 को भी किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 3 से। सो 7 3 जा कितनी, 21। सो राइट इट एज अ 21। सो 21 प्लस 3 कितना हुआ, 14। सो 24। और 24 -8 कितना हुआ? सो आंसर इज 6 है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वॉइस जो है थोड़ा सा लैग कर रहा है, जब मैं बोल रहा हूँ उसके कुछ समय बाद आपको आवाज आ रही है। ठीक है, सो आई डोंट नो व्हाई दिस प्रॉब्लम इज हैपनिंग विद अस, बट लेट इट बी। चलो, सो फॉर दिस वन नाउ हाउ वी विल फाइंड आउट दिस वन, सी यहाँ पे, यहाँ पे क्या है देखिए, हमारे पास डिनोमिनेटर में यहाँ पे हमारे पास है 3 - 8। इस डिनोमिनेटर में हमारे पास है, करेक्ट, दिस डिनोमिनेटर में। तो हमें हमें यहाँ का न्यूमिनेटर निकालना है। न्यूमिनेटर किस फॉर्म में निकालना है हमें, you have to find out numerator in the form of a b and c. now see how we will find out. see यहाँ पे a का जो डिनोमिनेटर है उसको किससे मल्टीप्लाई किया गया है, वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके ओके, चलो ठीक है, मैं एक बार मीटिंग लीव करके फिर से ज्वाइन करता हूँ।
Am I audible now? Please verify once. भी मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके चलो ठीक है, गुड, अभी आवाज आने लग रही है, ठीक है। सो देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो है हमारे पास है 3 माइनस 8 माइनस प्लस 21। तो अगर हम देखेंगे कि चेंज क्या हुआ है, यहाँ पे चेंज क्या हुआ है, यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर में था क्या था, -2b+3c, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 6। इज इट स्टिल ब्रेकिंग रियली? ओके, लेट मी जस्ट स्विच नेटवर्क। Now please check whether my voice is okay or not. Is it okay now? Clear now? ओके गुड, चलो ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मेरे ओके, यहाँ पे मेरे डिनोमिनेटर में क्या है, 3 - 8 + 21 है। ओके, सो यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट वाले डिनोमिनेटर में देखेंगे तो सिर्फ एक चेंज है, यहाँ पे 3 के जगह पे क्या है, 6 है। तो न्यूमिनेटर में क्या चेंज रहेगा, 3 की जगह पे 6 है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन न्यूमिनेटर को कौन से टर्म को सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, न्यूमिनेटर के सिर्फ ए को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो here will be 2a minus 2b plus 3c. No, it will be 2c. Sorry Maitreya, you are correct. Here will be 2c only, क्योंकि यहाँ पे 21 की जगह पे 14 लिखा है, यहाँ पे 3c था, तो यहाँ पे हमें 2c लिखना पड़ेगा। सो हमें न्यूमिनेटर पे क्या लिखना पड़ेगा, सॉरी देयर इज इशू विद दिस, 2a I'm so sorry. There's just a problem with the mic because I have to write with the mic only. So the problem is there. So I'll simply just type it. Okay. So what will be our answer? 2a minus 2b plus 2c. This is the answer. Okay. I have written it in the chat box. Now I think I have to open in the another tab only because that tab is not working. Just give me a second. My presentation has gone. Now I'm presenting again. ठीक है, so I hope you are able to see my presentation. Okay, now solve this question. The second one, if 5m minus n is equals to, if 5m minus n is equals to 3m plus 4n, then find the values of the following expression. So for that, what we have to do, we have to first find out the value of m by n, और m and n की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं हम, आई विल जस्ट ओपन द white board and then we will find out the value of m by n, the ratio of m by n. Okay, chalo, so I am opening the blank page here. So what we have given, 5m minus n, zoom in, 5 sorry, my mouse is not working right now. I will just show you on my mobile screen. Okay, let us see.
present screen, start presenting, and I hope you are able to see my mobile screen. Okay, so I'm opening the whiteboard now. Please tell me whether it is clearly visible or not. Is it visible? Visible? Visible whiteboard? ओके चलो ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या दिया गया है, 5m माइनस एन इज इक्वल्स टू कितना दिया गया है, 5m माइनस एन इज इक्वल्स टू दिया गया है 3m प्लस 4n। ओके 3m प्लस 4n करेक्ट, ये हमारे पास दिया गया है। तो हमें क्या करना है, m बाई एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो ये जो n है वो चला जाएगा इधर तो हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, और ये जो 3m है ये चला आएगा इधर तो बन जाएगा नेगेटिव। नाउ आई एम शिफ्टिंग द m हियर, 5m माइनस 3m इज इक्वल्स टू, अगर ये n इधर चला जाएगा तो 4n प्लस n। ओके so what it will happen, it will be 2m is equals to 5n करेक्ट, ऐसे आ जाएगा। तो m बाय n को इधर ले लिया और 2 को उधर भेज दिया, तो m बाय n की वैल्यू क्या आई, 5/2i। ठीक है, नाउ सी दिस प्रेजेंटेशन अगेन। दिस वन, यहाँ पे आपको क्या करना है, लेट मी नो वेदर द स्क्रीन इज विजिबल नाउ, माय मोबाइल स्क्रीन, सॉरी माय कंप्यूटर स्क्रीन, इज इट विजिबल नाउ? ओके चलो ठीक है, गुड। तो अभी हमें m बाय n का रेशो पता चल गया, व्हाट इट इज 5/2। सो 5 की वैल्यू, m की वैल्यू 5 मान के चलिए और n की वैल्यू 2 मान के चलिए, ठीक है। सो फाइंड आउट द आंसर फॉर फर्स्ट वन। What is the answer for first one? Put the value of m as a 5, put the value of n as a 2. यहाँ पे आपको m की जगह पे 5 रखना है। Screen is not visible. No, it won't be 1 ना. Try it again. See, m square is 25 and n square is 4. Correct. So m plus n, 25 plus 4, that is 29. The numerator will be 29. And for denominator, m square is 25, n square is 4. But we have to subtract 4 from 25. So it will be 21. Answer will be 29 divided by 21. Answer will be 29 divided by 21. I have written it in the chat box. You can check it. ठीक है, आया सबका, समझ में आया सबको? समझ में आया किस तरह से हमने 29/21 निकाला? यस और नो? रिस्पॉन्स दो जल्दी जल्दी। नो नो नो, इट डू नॉट गेट कैंसल्ड, कैंसिल नहीं होता है। देखो ये n स्क्वायर, n की वैल्यू क्या है हमारे, n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर आएगा 4। अगर n की वैल्यू -2 होती देन इट वुड हैव बीन गेट कैंसल्ड। ओके, ऐसे कैंसिल नहीं होता है। हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। इट विल बी 25, लेट मी ट्राई अगेन, माय माउस इज नॉट वर्किंग नाउ टुडे। 25, it is malfunctioning, 25, no, it is not working. Okay, let it be. So m is equals to 5, we know that, okay, and n is equals to 2. So find out the value for this one. Put the value of m is equals to 5 and n is equals to 2. 3m, that is 5 multiplied by 3, 15. 15 plus 8, 15 plus 8 is 23, correct, and 15 minus 8, that is 7. So 23/7, I think this is the answer. 23/7 or 23 to 7. This should be the answer for
दिस क्वेश्चन। ओके, चलो ठीक है, सबका आया 23/7। ओके गुड, चलो ठीक है गुड। तो अभी आपको यहाँ पे प्रूफ करना है, शो, देन शो दैट then show that the value of each ratio is equal to 1। तो हमें क्या करना है, इन सब रेशियोज की वैल्यू क्या है, 1 है, ये प्रूफ करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। थर्ड सेकंड वन की बता रहा हूँ मैं, फर्स्ट वन का थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले सेकंड वन का समझ लो, ठीक है, बाद में मैं फर्स्ट वन का बताऊंगा। ओके, सो आपको क्या करना है, सिर्फ ऐड कर दीजिए, ऐड कर देंगे ना तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0 में बताया गया है, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर उसके एडिशन की वैल्यू 1 आती है तो मतलब कि हर एक इंडिविजुअल रेशियो की वैल्यू भी 1 ही रहेगी, सिर्फ इसको ऐड कर दीजिए, नथिंग एल्स, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। ओके, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इन तीनों को ऐड करना है। अभी रही बात इसकी, हमें दिया गया है इफ ए in bracket y plus z is equals to b in bracket z plus x is equals to c in bracket x plus y, ऐसे दिया गया है। तो इसे हमें पहले प्रॉपर रेशियोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो z प्लस एक्स है, z प्लस एक्स जो है यहाँ पे, वो आ जाएगा इधर a के डिनोमिनेटर में। सो a बाय जेड प्लस एक्स इज इक्वल्स टू बनेगा b बाय वाई प्लस जेड, ठीक है, b प्लस वाई प्लस b बाय वाई प्लस जेड बनेगा। सिमिलरली इन दोनों के लिए ये जो z प्लस एक्स है डिनोमिनेटर में आएगा c के, सो बनेगा c बाय z प्लस एक्स एंड b बाय एक्स प्लस वाई। सो ऐसे हमें तीन रेशियोज मिल जाएंगे, तीन रेशियोज मिल जाएंगे। लेकिन देखिए हमारा a और ए बी सी जो है वो न्यूमरेटर में है, एक्स वाई जेड जो है डिनोमिनेटर में है, लेकिन हमें जो प्रूफ करना है उसमें हमारा न्यूमरेटर क्या चाहिए, एक्स वाई जेड के फॉर्म में चाहिए, और डिनोमिनेटर कैसा चाहिए, एबीसी के फॉर्म में चाहिए। तो सो सिंपली अप्लाई द इन्वर्टेंडो ऑपरेशन ऑन दीज रेशियोज, इन्वर्टेंडो अप्लाई कीजिए और इसके अकॉर्डिंगली लेते चलिए कि फर्स्ट और सेकंड या फिर y प्लस जेड करना है, फिर z प्लस एक्स करना है, x प्लस वाई करना है, ये आपको हिंट मिलता जाएगा और आप सॉल्व कर लोगे। सबसे पहले क्या है, आपको रेशियो फाइंड आउट करना है और उन पे इन्वर्टेंडो एप्लीकेशन, इन्वर्टेंडो जो ऑपरेशन रहता है वो अप्लाई करना है, ठीक है। So similarly you can try these also, all of these also, try them all, and if you have any kind of difficulty please let me know in the chat box, Google Classroom, okay। So I hope this was enough for today. We will continue with the next portion in the next class, okay। So bye bye for today, and your homework is going to be practice at 4.4, okay। So everyone can now leave class। Okay, good, bye, thank you। चलो लीव करो सब लोग, लीव द क्लास एवरीवन। मैत्रेया, ऋषि, जय, लीव द क्लास क्विकली।